हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में आपका। चूँकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपका पर्यटन स्थल से लेकर के, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है आपका, क्योंकि आप जानेंगे इसमें कि वो कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं कि जहाँ पर आप नौकरी पाने के बाद घूम भी सकते हैं आपका। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट की चर्चा करते हैं आपका, और देखेंगे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आपका। और आप लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर जगह कहलाती है आपका, जहाँ पर जाकर आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आपका। तो स्लाइड में आप एक एक करके सारे फोटोज़ को भी देखते चलेंगे, और ये भी उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आप जानेंगे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। सारी बातों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जीके के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होता है कि उन्हीं सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी सबको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग एक एक करके जानेंगे सारी बातों को। यहाँ पर देखिए स्लाइड में आप सबसे पहले आप लोग देखेंगे ताजमहल को आपका, और ताजमहल के बारे में आप लोग जानेंगे। उत्तर प्रदेश के अगर पर्यटन स्थल की हम लोग बात करें तो ये ताजमहल एक अनोखा जो है पर्यटन स्थल है आपका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसको जानते हैं। हमको लगता है कि जो बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं सबके याद में ये चीज़ आ जाता है कि ताजमहल जो है आगरा में है आपका। तो आपसे यहाँ से सवाल बनता है कि इसके निर्माण को लेकर के बात होती है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण सन 1932 से लेकर 1953 के बीच में हुआ आपका, यानी कि 1932 से शुरू हुआ आपका, 1953 में जाकर के ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना, इसका निर्माण आपका। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग कि आगरा का ताजमहल जो है, अगर देखा जाए तो भारत की जो है भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप सभी लोग कि आगरा का ताजमहल जो है, आगरा का ताजमहल भारत की शान, आगरा का ताजमहल जो है आपका, यह भारत की शान और प्रेम का प्रतीक, भारत की शान और प्रेम का जो है, प्रेम का प्रतीक है आपका, प्रतीक है आपका। यानी कि जो आगरा का ताजमहल है यह भारत की शान और प्रेम का प्रतीक है आपका, और यह विश्व धरोहर मकबरा है। यह भी याद रखेंगे आप सभी लोग, यह विश्व धरोहर मकबरा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व धरोहर मकबरा है। अब सवाल ये होता है कि इसका निर्माण जो है कौन करवाए थे, इसकी बात होती है आपका। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो इसके निर्माण की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक शासक थे जो मुगल सम्राट शासक थे आपका। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, मुगल सम्राट शाहजहां ने जो है इसका निर्माण करवाया था आपका, इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने जो है इसका निर्माण करवाया था आपका, ठीक है ना। अपनी पत्नी जो है मुमताज महल की याद में जो है करवाया था। ये भी आप चाहें तो लिख लेंगे कि अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। कितनी ये अनोखी बात है कि किसी की याद में किसी ने जो है एक धरोहर बनवा दी है जो युगों तक याद रखा। युगों की बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है आज तक तो याद ही किया जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये भी तो एक इंसानी था कि शाहजहां ने जो है अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है एक मकबरा बनवा दिया, और आजकल पता नहीं क्या से क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका उसे मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए कि इसे विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे कब शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, और ये सवाल में बहुत बार पूछा गया आपका। तो इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि वर्ष 1993 में जो है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, वर्ष 1993 में। यहाँ लिख लेंगे आप सभी लोग, वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ताजमहल को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया आपका।
तो 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और ताजमहल कहाँ पर है ये बात पूछता है, तो ये आपका आगरा में है। और किस नदी के किनारे है ये आपका, तो यमुना नदी के किनारे है। और आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपका, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना नदी है, जो यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपूंछ हिमालय से निकलती है आपका, यमुनोत्री से निकलती है। नदियों वाले पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे आपका। तो यमुना नदी किनारे है आपका ताजमहल, कहाँ पर है, आगरा में है। और आगरा का पेठा मशहूर है या पेड़ा, आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और किसने जो है आगरा का वो जो मशहूर है, चाहे पेठा या पेड़ा खाए हैं, वो सभी लोग आप कमेंट जरूर करके बताएंगे आपका क्या मशहूर है आगरा का, ठीक है ना। ये पॉइंट था आपका ताजमहल से संबंधित, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं आपका। नेक्स्ट अगले पॉइंट को आप लोग लिखेंगे, आगरा का लाल किला के बारे में आप लोग थोड़ी सी बातें जानेंगे, क्योंकि वहाँ से सवाल भी आपका पूछता है। लिखेंगे आप लोग आगरा का लाल किला, स्लाइड पर भी आप लोग देखेंगे आगरा का लाल किला। ये देखिए चित्र में आप आगरा के लाल किले को देखिएगा। और यहाँ से भी सवाल में पूछा जाता है, कारण ये है कि इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया आपका, ठीक है ना। तो आगरा का जो किला है, अगर बात होती है लाल किले की, तो आगरा का जो किला है उसे ही लाल किला कहा जाता है आपका। आगरा का जो किला है उसे ही लाल किला कहा जाता है आपका। और यह कहाँ पर स्थित है, तो आगरा का जो ये किला है ये स्थित कहाँ पर है, तो यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका, आगरा में है आपका। नदी की बात होती है कि किस नदी के तट पर है आपका, तो यह यमुना नदी के तट पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये लाल किला कहलाता है। तो क्यों लाल किला कहलाता है, कारण ये है आपका कि इसका निर्माण जो है ये बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। बलुआ पत्थर से जो है इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं, क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है, लाल किला कहते हैं आपका। ये चीज़ आप सभी लोग नोट करेंगे कि यह बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है आपका, ठीक है ना। और इसका निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुगल बादशाह अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो इसे आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, किसने इसका निर्माण करवाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली होती है। तो यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग कि मुगल बादशाह, लिखेंगे आप लोग मुगल बादशाह अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। आगरा के लाल किले का निर्माण जो है किसने करवाया था, अकबर ने। सन पूछ ले तो आप लिख लेंगे यहाँ पर 1565 ईस्वी, यानी कि 1565 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किसने करवाया था आपका, तो अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था आपका। इसके एक इम्पोर्टेंट बात और है कि इसमें कितने दरवाजे हैं आपका, तो चार दरवाजे हैं इसमें। आगरा के लाल किले में जो है कितने दरवाजे हैं आपका, तो 4 दरवाजे हैं। जो दरवाजा इसमें दिल्ली की तरफ है उसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। यानी कि इस 4 दरवाजे में, आगरा के लाल किले में जो 4 दरवाजे लगे हैं, इसमें दिल्ली की तरफ वाले दरवाजे को, जो दरवाज़ा दिल्ली के तरफ वाले दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। क्या कहता है, दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली गेट भी कहा जाता है उसको। क्या कहता है, दिल्ली गेट उसको कहा जाता है। दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली गेट कहा जाता है। और लाहौर की तरफ वाले दरवाजे को लाहौर की तरफ वाले दरवाजे को लाहौर के तरफ दरवाजे वाले को लाहौर गेट कहा जाता है। लाहौरी या लाहौर गेट कहा जाता है आपका। क्या कहा जाता है,
लाहौर गेट कहा जाता है, जो लाहौर की तरफ है उसे लाहौर गेट के नाम से जानते हैं हम सभी लोग, या लाहौरी गेट भी कहते हैं। यहाँ पर लाहौरी गेट भी आप लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लाहौरी गेट या लाहौरी दरवाजे के नाम से जानते हैं हम सभी लोग। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, ये बात पूछ लेता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसे जो है 1983 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी तो ये बातें हमने थोड़ी जानने के लिए बता दी है, लिख लेंगे आप सभी लोग। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे कब शामिल किया गया? 1983 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आगरा के ताजमहल को भी 1983 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया आपका। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। और ये भी आपका यमुना नदी किनारे है। कहाँ पर है ये? यमुना नदी के किनारे है। महज आप देखेंगे कभी घूमने जाएंगे तो जो ताजमहल है वहाँ से जो हमको लग रहा है 2.5 किलोमीटर के आसपास है आपका, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए और देखते भी चलेंगे। अब काफ़ी छोटे पॉइंट है आपका। इसके बाद आप लोग देखेंगे स्लाइड पर बुलंद दरवाज़ा, ये कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है आपका बुलंद दरवाज़ा। यही सवाल पूछता है कहाँ पर है ये, तो फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा। ये सवाल पूछ लेता है कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है ये आपका बुलंद दरवाज़ा। और यहीं पर फतेहपुर सीकरी में भी ही है आपका, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे पंचमहल आपका। तो ये पंचमहल भी कहाँ पर है आपका? पंचमहल भी कहाँ पर है आपका? तो फतेहपुर सीकरी में ही है आपका। पंचमहल भी वहीं है आपका। और जामा मस्जिद, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए जामा मस्जिद को, और ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में ही है आपका जामा मस्जिद भी। तो ये तीनों जो है आपका पंचमहल और ये तीनों जो है आपका कहाँ पर है आपका? तो फतेहपुर सीकरी में ही है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखेंगे आप लोग प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर आप लोग जानते हैं कि प्रेम की अगर हम लोग जब भी बात करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को याद किया जाता है आपका, क्योंकि देखा जाए तो प्रेम का बहुत ही बड़ा महत्व उन्होंने समझाया है आपका। तो प्रेम ये जो प्रेम मंदिर है ये कहाँ पर है आपका? तो वृंदावन में है। इससे आप लोग नोट करेंगे आपका वृंदावन। कहाँ पर है ये? वृंदावन। प्रेम मंदिर जो है आपका ये वृंदावन मथुरा में है आपका। इसे नोट कर लेंगे आप सभी लोग। अगला है कि फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका। अगर हम लोग बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद को जो है आपका क्या कहते हैं? ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, आप लोग जानते हैं, जिसे सुहाग नगरी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं आपका। यानी कि फिरोजाबाद को क्या कहते हैं आपका? सुहाग नगरी। फिरोजाबाद। और इस फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी इसे कहा जाता है आपका फिरोजाबाद को। नोट कर लेंगे आप सभी लोग। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूड़ियों के लिए फेमस है आपका, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है आपका। ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसको। फिरोजाबाद को कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। चलिए अगला है, हम लोग देखेंगे ताला नगरी किसे कहते हैं। ताला नगरी की जब भी बात आए तो आपने बहुत जगह ये नाम सुना होगा, अलीगढ़। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे ताला नगरी कौन सा है आपका? अलीगढ़ को। यानी कि अलीगढ़ को कभी आप घूमने जाएंगे तो वहाँ से ताला खरीद के जरूर लेंगे आप सभी लोग। और ये जो है अलीगढ़ में आपका, अलीगढ़ को जो है ताला नगरी कहते हैं। ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को आपका, ताला नगरी आपका। ठीक है ना। तो अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है। वहाँ का ताला जो होता है बड़ा अच्छा होता है। लोग बताते हैं कि अलीगढ़ का जो ताला है वो बहुत ही मजबूत होता है आपका। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मुरादाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीतल नगरी। मुरादाबाद को क्या कहते हैं आपका? पीतल नगरी। ये सवाल में पूछा जाता है कि ताला नगरी किसे कहते हैं, तो अलीगढ़ को याद रखेंगे। पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल नगरी, इसे क्या कहते हैं आपका?
पीतल नगरी, यानी कि मुरादाबाद को क्या कहा जाता है आपका, तो इसे जो है पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। और पीतल कैसे बनता है, जिंक और तांबा से बना होता है। ये पीतल जो होता है आपका जिंक और तांबे के मिश्रण से बनता है, जान लीजिए आप लोग, जिंक और तांबा से मिलकर के ये पीतल आपका बनता है। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका मुरादाबाद, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, बरेली का क्या फेमस है देख लीजिए आप सभी लोग, तो गुड़ बरेली का क्या है, फेमस है, और बर्फ़ी भी यहाँ की बहुत फेमस है। तो आप लोग कभी अगर बरेली घूमने जाते हैं ना, तो आप वहाँ का गुड़ खाइए और उसके बाद बर्फ़ी। तो बरेली की जब भी याद आए या बात करें तो बरेली का गुड़ और बरेली की बर्फ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बरेली क्या क्या प्रसिद्ध है यहाँ का, तो बरेली का गुड़ और बरेली की बर्फ़ी। चूँकि आप लोग जानते रहिए कि बरेली कभी भी सौभाग्य से अगर पहुँचे तो आप वहाँ का गुड़ और बर्फ़ी का आनंद जरूर लें। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, यह रामगंगा नदी के तट पर बसी हुई है आपका, कहाँ पर, रामगंगा नदी के किनारे ये शहर है आपका बरेली, जिसे आप लोग याद रखेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए, अगला हम लोग बात करेंगे आपका लखीमपुर खीरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जिसे हम लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आप स्लाइड पर देखिए इसको, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है आपका, यूपी का, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जो है कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। कहाँ पर है ये, तो लखीमपुर खीरी में आपका, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी। और ये लखीमपुर जो खीरी है आपका, ये सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, मैंने शुरू में ही इसको बताया था आपका, तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेंगे, सीतापुर किस लिए फेमस है आपका, तो यह कालीन के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर की जब भी बात करें तो यह सीतापुर किस लिए फेमस है, तो कालीन के लिए, कालीन दर्री जिसे हम लोग कहते हैं, कालीन के लिए कौन सा फेमस है जिला आपका, सीतापुर। ध्यान देना बच्चों, कालीन के लिए फेमस है आपका सीतापुर। आप देखेंगे जो कालीन होती है उसके लिए फेमस है आपका सीतापुर आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका लखनऊ, इंपॉर्टेंट है आपका लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ से सवाल बनते हैं आपका। देखिए, लखनऊ की जब भी बात करें तो लखनऊ में क्या क्या है आपका, उसको आप लोग देखेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ की बात हम लोग करेंगे अगर, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, नवाबों का शहर कहा जाता है इसको। लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। फेमस क्या क्या है यहाँ का, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। और बड़े इमाम बाड़े में आप कभी जाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए यहीं पर है आपका बड़ा इमाम बाड़ा में ही आपका क्या है, भूल भुलैया। आप कभी जाएं तो ज़रूर घूमेंगे आप बड़ा इमाम बाड़े को, ठीक है ना। भूल भुलैया यहाँ पर है, और अस्फ़ी मस्जिद भी यहीं पर है आपका, अस्फ़ी मस्जिद, ठीक है। तो बड़े इमाम बाड़े में आप ज़रूर घूमने जाएंगे आपका, जिसको जो है किसने बनवाया था, तो अस्फ़ा उद्दौला ने बनवाया था इसको, अस्फ़ा उद्दौला ने। हाँ, ये अवध के नवाब थे अस्फ़ा उद्दौला, ठीक है ना, लिख लेंगे आप सभी लोग, अस्फ़ा उद्दौला ने इसको बनवाया था बड़ा इमाम बाड़े को, अवध के नवाब थे ये। और इंदिरा गांधी तारामंडल भी कहाँ पर है आपका, तो ये भी लखनऊ में है आपका, इंदिरा गांधी तारामंडल भी कहाँ पर है आपका, लखनऊ में ही है आपका इंदिरा गांधी तारामंडल भी आपका। और एक विशेष बात ये है कि इंदिरा गांधी तारामंडल जो है आपका, ये शनि ग्रह को आप लोग देखते होंगे, जैसे छल्लों वाला ग्रह शनि ग्रह उसके चारों तरफ वलय हैं, उसी तरह से इंदिरा गांधी का भी निर्माण, जो इंदिरा गांधी तारामंडल है वो ऐसा ही बना हुआ है कि अगर आपसे सवाल पूछे कि छल्लों की शनि ग्रह की भांति कौन सा तारामंडल है आपका, तो इंदिरा गांधी तारामंडल है आपका। और लखनऊ की एक सबसे सुंदर जगह अंबेडकर पार्क, आप लोग जानते होंगे, अंबेडकर पार्क, लखनऊ गए तो ये ज़रूर घूमना। अंबेडकर पार्क
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपका लखनऊ की हैं। और लखनऊ की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सेंट्रल है आपका, ठीक है। और ये चीज़ें फेमस है आपका, तो जानते रहें कि ये कहाँ पर है। अगर पूछे आपसे उत्तर प्रदेश में भूल भुलैया कहाँ पर है आपका, तो लखनऊ में नवाबों का शहर किसे कहा था, लखनऊ कहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी तो मैंने बता दिया ऐसे घूमने के लिए आप लोगों के, कि आप लोग जा करके वहाँ घूम लें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो लखनऊ कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका उत्तर प्रदेश संबंधित, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है ना। तो आप इसे ज़रूर याद करेंगे और अपनी कॉपी में इसको नोट भी करेंगे आपका, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। और अच्छे से आप लोग पढ़िए। मैंने बताया था आपको कि आप जीएस को तैयार करने का सबसे आसान तरीका आपके लिए ये है कि आप ये मूड में बना लीजिए कि अगर कोई पर्यटन स्थल है, नेशनल पार्क है, कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ घूमने का तो मूड बनाइए ही कि कभी नौकरी मिलती है तो वहाँ आप ज़रूर जाएंगे आपका, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे ये सभी पॉइंट्स, और आप इसे ज़रूर नोट करेंगे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।